इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएसएम धनबाद द्वारा झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन तीसरी बार किया जा रहा है। इससे पूर्व 2021 और 2022 में भी इसका सफल आयोजन हो चुका है। डीन डॉक्टर पंकज मिश्रा और कोऑर्डिनेटर अजीत कुमार ने बताया कि आयोजन का मुख्य लक्ष्य स्कूली छात्रों के अंदर छिपे नवाचार को बढ़ावा देना, आईआईटी आईएसएम के विकसित अत्याधुनिक लैब के माध्यम से उनके अंदर की वैज्ञानिक प्रतिभा को निखारते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना है। राज्य के 4000 निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 से 12 के बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 25 जून तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले विद्यालय को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर इनोवेशन आइडिया का सबमिशन होता है। उसके बाद जो आइडिया चुने जाते हैं, फेज 1 में बच्चों का प्रेजेंटेशन होता है। इसमें से 40 बच्चे से फेज 2 की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। फेज 2 में से 20 बच्चे फेज 3 के लिए चुने जाते हैं और इन 20 बच्चों में से टॉप 10 को चुना जाता है। देखिए, हमारा झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज का जो कॉन्सेप्ट रहा है कि बच्चे आइडिया लेके आए, प्रोटोटाइप में डेवलप करें, उनके बाद हम उनको मौका दें ताकि वो अपने आइडिया को लेके आगे बढ़ सकें। तो हमारे यहाँ जितनी फैसिलिटीज है, जैसे हमने बोला है ACIC है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, टेक्समी, हमारा खुद का CII, उसके थ्रू बच्चे अपने आइडिया को लेके यहाँ पे इंक्यूबेट कर सकते हैं। इंक्यूबेट करके हम उनको सहायता राशि भी प्रदान करेंगे और अपने आइडिया को पेटेंट करके वो अपना एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं। ऐसा है कि ये पूरी प्रतियोगिता 4 चरणों में आती है। 4 स्टेजेस होंगे इसके, जिसका पहला स्टेज जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो रजिस्ट्रेशन का स्टेज है। ये रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 जून, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, वो उसका डेडलाइन है। फिर स्कूल्स अपने आइडिया सबमिट करेंगे, वो उसका डेडलाइन है 10th जुलाई। मैक्सिमम 2 आइडियाज फ्रॉम ए स्कूल। इसके बाद इंटरनल कमेटी हमारी जो है वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेगी सारे सबमिटेड आइडियाज की, जिसका रिजल्ट हम लोग 17 जुलाई तक जारी कर देंगे। और इसके बाद जो प्रतियोगिता स्टेज 2 में चली जाएगी। स्टेज 2 में सारे लोगों को एक प्रेजेंटेशन देना होगा, स्कूल्स के जो टीम्स हैं उनको, और जिसका जो रिजल्ट होगा वो हम लोग। बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के पास भवनाथपुर से आए हजारों की संख्या में मजदूरों ने बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक बोकारो स्टील द्वारा गढ़वा के भवनाथपुर स्थित तुलसी दामर में संचालित डोलोमाइट खदान और चूना पत्थर खदान को 16 फरवरी 2020 को बंद कर दिए जाने के बाद मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों ही प्लांट में 3000 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर अपनी मांगों को लेकर गढ़वा से चलकर बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन पहुंच गए और सेल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मजदूरों ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के गढ़वा जिलाध्यक्ष सुशील कुमार चौबे की अगुवाई में प्रदर्शन किया है। मजदूरों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या दिक्कत है? हम लोग का रोजी रोटी हम लोग का चल रहा था सर। हाँ, 2 बजे 3 बजे भोर में जाकर छोटे छोटे बच्चा छोड़ के हम लोग जाकर काम कर रहे थे। बैगन जाते ही यहाँ से हम लोग बैगन ले लाते, हम लोग का मंजूरी कट जा रहा था। बैगन ला हमने पूरा लोड करके भेजते था। हाँ, हम लोग का रोजी रोटी हुआ है। हम लोग कहाँ जाएंगे बाती और लेडीज समझे काम कर, हम लोग का रोजी रोटी हुआ है। हाँ, अब आप लोग हम लोग को जब इतना खदान बंद हो गया तो हम पेट के लिए हम लोग तो यहाँ दौड़ा करवे नहीं करेंगे। तुलसी दामर माइंस में काम करते थे। क्या स्थिति हो गई? वहाँ का स्थिति यह है कि बेगर कहे पूछे अपने मन उन्होंने बिना सिचुएशन के उन्होंने काम बंद कर दिया। और काम बंद करने के बावजूद जब हम लोग अपने हिसाब से उनके पास जब अपना मजदूरी लेने गए तो उन्होंने हमको कुछ समझा बुझा करके बहुत हल्का फुल्का पेमेंट दे करके उन्होंने बाद ज़बरदस्ती हमको हटा दिया। और मैं इस आशा विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि वहाँ का सेल पदाधिकारी हम लोगों को जब कोई बात नहीं सुनती है तो मैं अपने मेन ऑफिस जो यहाँ का पदाधिकारी है, मैं उनके साथ अपने बर्ताव रख करके मैं अपने मजदूरी लेने का प्रयास करूँगा। और जब तक मुझको यह मांग मिलता नहीं है तब तक मैं अनिश्चितकालीन धरना बैठे रहूँगा। हाँ, मेरे पास न कोई व्यवस्था नहीं है, केवल एक मेरा वही रोजी था कि मैं दिन भर काम करता था, शाम को रोटी बनाता था, और मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। अभी हम उनको दिए थे कि हमारा चार्ट ऑफ डिमांड दिया हुआ है और उस चार्ट ऑफ डिमांड पर अगर अमल नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं। भूखमरी की स्थिति है।
बताइए कि जो आदमी 30 साल से काम कर रहा हो, खदान में 30 साल से लोग काम कर रहा था, एकाएक खदान को बंद कर दिया गया, तो उस खदान में काम करने वाले 3000 से अधिक परिवार, परियोजना प्रभावित परिवार, मजदूर, ड्राइवर, खलासी, लोडर, बैगन लोडर, हाईवा ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, बैगन लोडर, डंपर लोडर, तमाम तरह के जो मजदूर काम करते हैं, भूखमरी की स्थिति, वो आपके यहाँ बोकारो की तरह स्थिति नहीं है।